हेलो दोस्तों, मैं हूं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली का यहाँ पर हमने अपने Redmi Note 7 और 7S के अंदर फिर दोबारा MIUI 12.5 को या फिर MIUI 12.56 को इंस्टॉल कर लिया है। काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो में Redmi Note 7 7S के ऊपर नहीं बना रहा था, तो काफ़ी सारे लोग बोले थे कि यार आप अपने प्यारे दुलारे Redmi Note 7 7S को भूल चुके, कोई भी वीडियो नहीं बनाते हो। तो बात ऐसी नहीं है गाइज, यार देखो क्या है कि इस डिवाइस के ऊपर ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, ना ही कोई थर्ड पार्टी रोम्स बन रही है, बनती है बट इतना मज़ा नहीं आता। मैं ट्राई करता रहता हूँ हर वीक जो भी नया अपडेट आता है, बट मज़ा नहीं आता। तो फाइनली मेरे को एक नया रोम मिला जिसका MIUI 12.6 वर्जन है, 21.4.22 बीटा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जिनके जो डेवलपर है इनका नाम आप देख सकते हो, यहाँ पर रिकनोली ऐसी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखने को मिल जाता है, सारा क्रेडिट इन्हीं को आता है। और Redmi Note 7 7S के अंदर ये फुल्ली सपोर्ट करता है और ये MIUI 12.5 आपको या फिर MIUI 12.56 बोल सकते हो। और सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है मई का, जो कि काफ़ी सही है। और काफ़ी सही रोम मेरे को देखने में लगा, क्योंकि अभी Xiaomi.eu रोम का और बहुत सारी जो रोम्स आती है वो बनना बंद हो चुकी है Redmi Note 7 7S के लिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि Redmi Note 7 7S और 7 Pro का जो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है। अब MIUI 12.5 ही अपडेट हो सकता है इसके अंदर लास्ट देखने को मिले, उसके बाद ना मिले। बाकी ये जो रोम है काफ़ी ज़्यादा सही है, बता दूंगा इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने रोम को पूरी रात ट्राई किया था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी टैब में बोला था, हमने कम्युनिटी टैब बोला टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था कि आपको ये वीडियो कब चाहिए, आपने बोला था सबसे पहले चाहिए, बट यार ये लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। बाकी इस रोम के बारे में हम सारी बात करेंगे, कैसे इंस्टॉल करना ये भी बता दूंगा। बाकी आपके पास Redmi Note 7 7S है तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। काफ़ी सारे लोग पूछेंगे भाई ये टेम्पर्ड ग्लास कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, या फिर ये बैक कवर, या फिर पीछे आपकी स्किन कौन सी है, तो भाई सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आप चेकआउट कर लेना। हम मेन मुद्दे की हम बात करते हैं रोम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो रोम है भाई एक पोर्टेड रोम है, या फिर ये बनाई गई है, जिनका नाम आप देख सकते हो, इन्होंने इसको बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये जो रोम है भाई काफ़ी सही है। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की हम बात करते हैं, इसके अंदर फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देखो बिल्कुल लेटेस्ट फीचर की मैं आपको बात करूँ, सबसे पहले देख सकते हो वॉल्यूम बार है, यहाँ पर हम टैप करेंगे तो इसके अंदर आपको नया वाला वॉल्यूम बार आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही देख सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल नया वाला देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी सही हमें देखने को मिलता है। मतलब नया नया है तो काफ़ी सही देखने में मिलता है, ये नया है काफ़ी सही है। और पावर मेन्यू आपको MIUI 12.5 वाला देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी सही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा। और सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, रोम की जो स्मूथनेस है वो काफ़ी सही है यार, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता, कोई दिक्कत नहीं आती। ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा यार। मेरे को मैं 120 हर्ट्ज़ यूज़ करता हूँ भाई डिस्प्ले में, और इसको यूज़ करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि 60 हर्ट्ज़ है, ऐसा लगा था थोड़े ज़्यादा हर्ट्ज़ दिए गए, यानी कि 60 से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। बट ये जो रोम है यार काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाती है। अब फीचर्स की हम बात करें, वॉलपेपर्स में जाएंगे तो वॉलपेपर्स में जाने के बाद आपको नया वाला स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI 12.5 का जो कि इसमें मौजूद है। लेकिन इसके अंदर आप जैसे वॉलपेपर्स पर टैप करते हो तो इसके अंदर आपको सुपर लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या कि एक वॉलपेपर आपका सपोर्ट करता है, जो भाई सबसे ऊपर वाला स्नो पीक करके जो है ये आपका दिया गया, बाकी सब कुछ आपको भाई थर्ड पार्टी अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और बाकी आप देख सकते हो ये भाई होम स्क्रीन पे यहाँ गए हम, ये आ गया लॉक स्क्रीन, जैसे अनलॉक करेंगे ये देख सकते हो सुपर लाइव वॉलपेपर इसके अंदर वर्क करता है, जो कि ठीक ठाक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे और वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं, जो कि थोड़े से अलग टाइप के देख सकते हो। यहाँ पर लड़की वगैरह के वॉलपेपर्स दिए गए, भाई आई डोंट नो भाई कैसे कैसे वॉलपेपर डाल देते हैं, बट जो भी जिसको इंटरेस्ट है भाई वो लगा सकते हो। बाकी ये सारे वॉलपेपर्स इसके अंदर पहले से देखने को मिलते हैं। बाकी ये सारे और वॉलपेपर्स दिए गए, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अब हम यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो वो आपको देखने को नहीं मिलती ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। कोई दिक्कत नहीं, आप थर्ड पार्टी भी इनेबल कर सकते हो। डिस्प्ले में जाओगे तो डिस्प्ले में आपको वही सारे सेम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको कोई शायद इसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन आपको शायद लॉक स्क्रीन वाले के अंदर देखने को मिल जाए। लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ से आप चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लगानी है। और बाकी यहाँ पर हम बात करें कुछ और चेंजेस की, तो बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है, कोई यहाँ पर अलग देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर मैंने डिस्प्ले में आपको दिखा दिया, सारे के सारे वही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। बाकी होम स्क्रीन की हम बात कर ले तो होम स्क्रीन में आपको वही सब कुछ देखने को मिलेगा। नया वाला एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम में चले जाओगे तो ये एनिमेशन ओनली फॉर एंड्रॉइड 11 के नहीं आया था, लेकिन हमारे डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। Redmi Note 7 7S के अंदर एंड्रॉइड 11 वाली कोई कस्टम रोम नहीं आ रही है, जैसी आएगी उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। और बाकी यहाँ पर रिसेंट मेन्यू भी चेंज है, आप ये भी देख सकते हो, ये भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार, ये मैं कहना चाहूँगा। रोम काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप कोई Miui 12.5 बेस रोम यूज़ कर रहे थे तो इसको जरूर से ट्राई करना, चाहे आप Xiaomi.eu रोम को यूज़ करते हो, बट ये रोम Xiaomi.eu रोम से मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्मूथर देखने में लगी। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिलता है। तो ये है कुछ इस तरह से Miui 12.5 के फीचर्स। बाकी इसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी वगैरह सब कुछ सही तरह से वर्क करता है। फिंगरप्रिंट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉक है, यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर तुरंत अनलॉक, ये देख सकते हैं यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर ये तुरंत अनलॉक। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। फेस अनलॉक भी सही तरह से वर्क करता है, बट फेस अनलॉक मैंने हटा दिया था, जो कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मेरे को इस वजह से। बाकी फेस अनलॉक सही तरह से वर्क करता है। बैटरी की हम बात करें तो बैटरी भी ठीक ठाक चल जाती है, ऐसे नहीं कि बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, लो हो रही है। और चार्जिंग वगैरह भी इसके अंदर आपको सही सलामत देखने को मिल जाती है। उसके बाद ऐप्स वगैरह सारे वही फीचर्स है। यहाँ पर एडिशनल में चले गए सब कुछ सेम टू सेम फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर गेस्चर शॉर्टकट में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको पार्शल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आया था ये ऑफिशियल अपडेट के अंदर, और ये फीचर आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करें कुछ और फीचर्स की तो हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद स्क्रीन टाइम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि अपने फ़ोन को कितनी बार लॉक अनलॉक किया और बाकी सारे फीचर ये सब आपको पता ही होगा। बाकी स्पेशल फीचर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर गेम टर्बो है। गेम टर्बो के अंदर भाई वो क्या कहते हैं वॉइस चेंजर वाला ऑप्शन नहीं है। वीडियो टूल बॉक्स है, फ्लोटिंग विंडो, सेकेंडरी स्पेस, MIUI लैब और लाइट मोड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी MI क्लाउड वगैरह ये सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर कैमरे की हम बात कर लेते हैं। कैमरे को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरा कैमरा ब्लैक है, वो इसलिए क्योंकि ये भाई मेरा शटर वाला कैमरा कवर है भाई, ये इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इस वजह से थोड़ा सा टाइट है। बाकी ये सही तरह से वर्क करता है, क्योंकि मैं ज़्यादा Redmi Note 7 को अपने यूज़ नहीं करता, इस वजह से थोड़ा सा टाइट आता है। बाकी ये कवर काफ़ी यूज़फुल है, मैंने अपने दूसरे डिवाइस के अंदर यूज़ करता था, काफ़ी सही है। देख सकते हो अब यहाँ पर हमारा कैमरा जो ये भी चालू हो चुका है। तो इसके फीचर्स वगैरह दिखा देते हैं। मोर में हम चलते भाई, इसकी परमिशन ही अलाउ नहीं होकर दी अभी तक, यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। मोर में जाते हैं, मोर में जाने के बाद देख सकते हो वही सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर वीडियो में जाने के बाद 3 डॉट पे चले जाते हैं। 3 डॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का या फिर 4K का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलता, जो कि थोड़ी निराशा वाली बात है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। गैलरी की हम बात कर लेते हैं। गैलरी के अंदर जो नया लेटेस्ट फीचर आया वो आपको देखने को मिल जाता है। वो है कौन सा वाला, ये अभी आप देख सकते हो ये वाला। यहाँ पर ये वाला फीचर जो आपको देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट वाला जो आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सही है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे को यह काफ़ी सही लगा। बाकी ओवरऑल मैं बताऊंगा, अगर आपको कोई ऐसी रोम चाहिए थी Miui 12.5 जिसको आप डेली में यूज़ कर सको, तो ये आपके नहीं बना है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये जरूर से डाउट रहता है, हर वीडियो में बोलते हैं कि हम इस रोम के अंदर जो भाई फ़ोन पे बैंक की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते नहीं कर सकते। हाँ भाई कर सकते, बट इसके अंदर ना ये आपको देखने को मिलता है, ये मैजिक्स पहले से देखने को मिलता है। आपको सिंपल इसको अनइंस्टॉल कर देना। अगर ये अनइंस्टॉल हो जाता है देख सकते हो अनइंस्टॉल, वरना आप इस पर टैप करके जैसे देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड करने बोल रहा भाई, ये मत करना। अगर आप ये कर दोगे तो जो आपका ये डिवाइस सर्टिफाइड है ना, ये खत्म हो जाएगा और सेफ्टी नेट जो है ना वो नहीं रह पाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान से देख लेना। तो ये थे यार इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो इसको इंस्टॉल करना अपने डिवाइस के अंदर, तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका डाउनलोड लिंक और इंस्टॉल कैसे करना है इंस्टॉलेशन का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यही थी यार आज की इस वीडियो में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस रोम के बारे में। बाकी जितने भी Miui 12.5 के फीचर आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे मिलेंगे लेटेस्ट रोम के साथ, जो कि मेरे को काफ़ी सही देखने को मिला। तो ये थी आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।